नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता हीरा सिंह ठाकुर ने इंदौर मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम विवाद पर पूर्व मंत्री उषा ठाकुर का बड़ा बयान आया है सामने। कांग्रेस मुस्लिम पार्षद रुबीना इकबाल खान के बयान पर भड़की। इस देश में रहना है तो वंदे मातरम का कहना अनिवार्य होगा, जो नहीं कहेगा वंदे मातरम इस देश से उसे जाना ही होगा। ये इस्लामिक कंट्री नहीं, ये हिंदुस्तान है। वंदे मातरम को तो हर हालत में बोलना ही पड़ेगा। ये दुर्भाग्य है, इस देश में रहने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें वंदे मातरम से एतराज है। खेमनेई की मौत पर छाती पीटने वाले इस देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित और सबसे ज्यादा योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं और उन्हें इस्लाम वंदे मातरम बोलने की इजाजत नहीं देता है। इस देश के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है। कांग्रेस की देश विरोधी मानसिकता है जो सबके सामने आया। जनता इसका जवाब जरूर देगी। इंदौर पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक उषा ठाकुर का प्रयागराज में वायरल गल पर भी बयान लव जिहाद का एक बड़ा प्रकरण भी है। केरला फाइल 2 में भी सबने देखा है कि कैसे छोटी बच्चियों को बहलाकर और बरगला करके उनको धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जाता है। इस उद्देश्य को लेकर के कई राष्ट्रद्रोही ताकतें काम कर रही। इंदौर में भी पूर्व पार्षद लव जिहाद फंडिंग में पकड़े गए थे। रुद्राक्ष की माला बेचने वाली बेटी पिछले संघर्ष में मिली थी। इस संघर्ष से आते ही धर्मांतरण हो गई। धर्मांतरण की राष्ट्रांतरण के पीछे भी बड़ी फंडिंग हुई है। आगे क्या कुछ कहा, आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। का ये तीसरा प्रदेश होगा, क्या कहना चाहेंगे इस कानून को लेकर? ये सौभाग्य है मध्य प्रदेश का। ये मध्य प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की गई है और आजादी के वक्त से ये होना चाहिए था, पर 65 वर्ष के जो नेतृत्वकर्ता थे उन्होंने कभी देश की एकता, अखंडता, अस्मिता के लिए इतनी प्रतिबद्धता से काम ही नहीं किया और समान नागरिक संहिता को लागू होते होते इतने वर्ष हुए। पर यह सौभाग्य का विषय है कि अभी मध्य प्रदेश में लागू होने जाएगा। दीदी, राष्ट्र विरोधी कुछ ऐसे तत्व हैं जो इसको लागू होने पर विरोध भी जता रहे हैं, प्रदेश के अंदर इसका विरोध भी करने की राष्ट्र विरोधी ताकतों से अब आज का भारत, मोदी के नेतृत्व का भारत भयभीत नहीं होता। इनको जितना विरोध करना है ये कर लें, तो समान नागरिक संहिता इस राष्ट्र में लागू होकर रहेगी। बहुत विवाद हुआ, अब ये खुलासा हुआ है कि वो नाबालिग थी और उस मामले में एफआईआर जो है वो भी हुई है। ये सचमुच लव जिहाद का एक बड़ा प्रकरण है जिसमें हम देख ही रहे हैं। आपने केरला फाइल 2 यदि देखी होगी तो छोटी बच्चियों को बहका के, बरगला के, कभी नाम बदल के उनको धर्मांतरण के लिए प्रेरित करना, इस उद्देश्य को लेकर कई राष्ट्रद्रोही ताकतें इस देश में काम कर रही हैं। अपन ने भी इंदौर में भी एक अपराधी वो पूर्व पार्षद पकड़ाए जो फंडिंग करते थे लव जिहाद के लिए। और ये जो प्रयागराज की वायरल गर्ल है, रुद्राक्ष की माला बेचने वाली बेटी, पिछले सिंहस्थ में ही मिली थी, इस सिंहस्थ आते तक धर्मांतरित हो गई। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है क्योंकि धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण है। तो फिर राष्ट्रद्रोही ताकतों से बचना होगा, अपनी बेटियों की रक्षा करनी होगी, उन्हें संस्कारों के प्रति सुदृढ़ करना होगा। इसके पीछे भी कोई बड़ी फंडिंग हुई होगी, लगता है आपको ऐसा? निश्चित रूप से हुई। अब तो प्रमाण सिद्ध हो गए हैं, तो बार बार पूछने का प्रश्न ही नहीं है। ऐसे कौन लोग टारगेट ऐसे वायरल कर ऐसी कई सारी। अरे भी आप इंदौर के जो पार्षद थे वो उनके लड़कों ने, बंदों ने ये सिद्ध किया कि हमको पैसे देते थे कि ये इस प्रकार की लड़की लाओगे तो इतना पैसा मिलेगा। ये तो स्वतः सिद्ध है और एक बार नहीं, ये तो हजारों बार सिद्ध होता चला जा रहा है। यूजीसी एक यूनिट है, इनके द्वारा इसराइल के जो खामेनेई हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। दूसरे दिन वंदे मातरम गाने किया जाता है। इस तरह के घटनाक्रम जो है वो नगर निगम के बजट सम्मेलन से निकल करके आए शहर के। ये जो अल्पसंख्यक वर्ग के जो जनप्रतिनिधि हैं, इनको अपना आत्म मंथन चिंतन करना चाहिए। आप जिस भूमि पर रह रहे हैं, है ना, आप खोमानी के मरने पे छातियां पीट रहे हैं।
हुमैनी पूरे विश्व को इस्लाम में तब्दील करना चाहते थे। कैसी विचित्र से वहां के कानून, 9 वर्ष की बेटी की विवाह के लिए उम्र ठीक कर दी। ऐसे अमानवीय कृत्य का नेतृत्व करने वाले और उनको आदर्श मानकर यहाँ पर छाती पीटने वाले ये अल्पसंख्यक वर्ग के भाई बहन अपना आत्मचिंतन मंथन करें कि तुम कहाँ सुरक्षित हो। इस हिंदुस्तान की भूमि पर तुम हमसे ज्यादा सुरक्षित हो, हमसे ज्यादा अधिकार प्राप्त हो, हमसे ज्यादा हितग्राही योजनाओं का लाभ उठाते हो, और उसके बाद भी तुम्हारे भीतर इतनी राष्ट्रद्रोहिता भरी हुई है। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है, और यदि भारत में रहना है तो वंदे मातरम वंदे मातरम बोली तो नर्क में जाना, अल्लाह की इबादत ही करना है। एक ही मात्र पूजा है हमारी, अल्लाह की इबादत, बाकी कुछ कुरान देखिए, पूजा पद्धति ये व्यक्तिगत है आपकी। आप घर के भीतर अल्लाह अकबर करें, आप कुरान पढ़ें, आपकी जो पूजा पद्धति आप अपनाएं उसके लिए किसी को कोई कहना नहीं है। हम हमारी पूजा पद्धति अपनाते हैं, आप अपनी अपनाएं, पर जब बात राष्ट्रवाद की हो, राष्ट्रीयता की हो, वो कानून सबके लिए एक जैसे हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी। लेकिन दीदी सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस वालों को भी वंदे मातरम नहीं आता है, जो पहले खुद वंदे मातरम करे उसके बाद दूसरे लोगों को करें। सज्जन सिंह जी ने जो कहा, भाई हमको तो पूरा वंदे मातरम आता है, आप कहीं चौंका के बताएं। ठीक, बिल्कुल। वंदे मातरम पे सियासी संग्राम था, पार्षदों ने नगर निगम के सम्मेलन में वंदे मातरम गाने से मना करा था, और एक पार्षद ने तो यहाँ तक कहा था कि किसी के बाप में यदि दम हो तो कह दो। ये दुर्भाग्य है लोकतंत्र का कि लोकतंत्र में चुने हुए प्रत्याशी भारतीय संविधान का आदेश मानने से इनकार करें, और देशभक्ति तो व्यक्ति के रग रग में समाहित है। किसी भी धर्म, जाति, वर्ग का व्यक्ति हो, यदि उसके जीवन का पालन पोषण होता है तो जगत जननी माँ भारती की असीम कृपा से ही होता है। और वंदे मातरम तो हमें वेद मंत्रों से भी अधिक वंदे है। ये स्वतंत्रता के संग्राम का महामंत्र, इसको गाने के लिए लाखों करोड़ों लोगों के बलिदान हुए, और यदि स्वतंत्र देश के नागरिक ये कहें कि हम तो इसे नहीं गाएं, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, उनकी कुत्सित राष्ट्रद्रोही मानसिकता का परिचायक है। और ऐसी उल्लंघन पर, क्योंकि ये राष्ट्रवादिता के खिलाफ है, ये बात, कठोर कार्यवाही उनके खिलाफ होनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन चुनौती दे रही है कि आपके बाप में तब उनसे कहीं के बुलाओ, तो ये चुनौती को हिंदू समाज या सनातन धर्म किस तरह से लेता है? अब पूरे राष्ट्र और सनातन के जो मानने वाले हैं उनको विचार विमर्श करना चाहिए कि किस मानसिकता में जी रहे हैं लोग, क्योंकि हम लोगों को तो हमेशा से सर्वधर्म समभाव, सामाजिक समरसता के पक्षधर और पुजारी हैं हम सभी, पर ये इस प्रकार की जो बेबुनियाद बेतुकी बातें करते हैं, इसका जवाब जनता भी वक्त आने पर इन्हें देगी और संविधान भी देगा। इस्लाम इजाजत नहीं देता है कि वो वंदे मातरम, और वो किसी भी कीमत पर वंदे मातरम नहीं कहेंगे। इस्लाम इजाजत नहीं देता तो भाई ये कोई इस्लामिक कंट्री तो है नहीं है। ये तो भारत स्वतंत्र एक देश है जो संविधान के सिद्धांतों पर चलता है, और संविधान से ऊपर कोई नहीं होता। संविधान राष्ट्र की आत्मा है, उसकी आज्ञा का पालन हर नागरिक की अनिवार्य जिम्मेदारी। लेकिन एक बात जो है उसने एक शब्द और बोला था कि हम जो है ये हमारी मिट्टी है, क्योंकि हमें यहाँ पर जाना जाता है, जहाँ भी खोदा जाएगा वहाँ हमारे अवशेष मिलेंगे, बाकियों के अवशेष तो गंगा में बहा दिए जाते हैं और वो अरब सागर में मिलते हैं। इस तरीके की बातें हम देखिए उनकी बेतुकी और बेबुनियाद बातों का ये तो निरर्थक से वो है कि गाड़े जाते हैं, तो ये तुमको गाड़ने की जो अनुमति दी है ये भी भारत माता की असीम कृपा से मिली है। जिसकी गोद में आप समाहित होते हैं उसकी प्रार्थना करने से आपको परहेज है। साथ ही में तो लगता है हिंदुस्तान के अंदर इस बातों पे जो चर्चा हो रही है कि वंदे मातरम कोई नहीं कह रहा है, और वंदे मातरम कहलाने वाले को लेकर भी बात नजर आ रहा है, और कोई खुलेआम सदन के अंदर
नगर निगम का सदन है, उसके अंदर कोई कहता है तीन के नारे लगते हैं। ये अक्षम्य अपराध है और बिल्कुल आज के जो सशक्त भारत है उसका तो ये संदेश है, क्योंकि हम हमारे गृह मंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि आजादी के इतने सालों बाद अभी उन्होंने 150वां वर्ष जब हुआ वंदे मातरम का, तो वंदे मातरम सभी के लिए अनिवार्य किया, और 2 बंद वाला भी नहीं, पूरे 5 बंद वाला वंदे मातरम। और जो इसे ना गए तो बहुत एक कि वंदे मातरम भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना। जो नहीं कहते वो किस श्रेणी का अपराध है, किस श्रेणी का अपराध है? राष्ट्रद्रोही अल्लाह अकबर की भी बात कर रहे हैं, बोला अल्लाह अकबर आप बोलो तब हम वंदे मातरम गाएंगे। हाँ, उनसे सवाल जब कहा गया तो ये कहते कि आप अल्लाह अकबर बोले हम वंदे मातरम गाएंगे। अब ये तो एक नादानी भरे तर्क कुतर्क है, और वंदे मातरम तो सबके लिए अनिवार्य है, सबको गाना है। तो भारत के लोगों को अगर अल्लाह वंदे मातरम गाना होगा या भारत से जाना होगा। दीदी क्या लग रहा है, नगर निगम का बजट सम्मेलन था, उसमें शहर के मुद्दों पे